Question says a complex network to be connected as a load to parallel RLC circuit as shown below has a quality factor of 10. When connected, if the entire network goes under resonance, then the quality factor of the loaded network will be. Alright, network का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से? लोडेड क्वालिटी फैक्टर. अब ये लोडेड क्वालिटी फैक्टर क्या है, बात करते हैं. यूजुअली हम जब क्वालिटी फैक्टर डिस्कस करते हैं, हम एक या तो सीरीज आरएलसी सर्किट का करेंगे या फिर पैरेलल आरएलसी सर्किट का करेंगे जब पहला इंट्रोडक्शन होता है रेजोनेंस चैप्टर के साथ. सो उस सर्किट की अगर बात करें तो जो क्वालिटी फैक्टर निकालते हो वहां में कोई लोड नहीं लगता, राइट? बस आरएलसी है, उसका क्वालिटी फैक्टर लो, निकाल दो. ऑलराइट, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन की बात कर दूं तो आप लोड लगाओगे. अगर वो लोड रेजिस्टिव है तो कोई टेंशन नहीं. क्यों कोई टेंशन नहीं? क्योंकि वो अगर लोड रेजिस्टिव है तो उसका अपना क्वालिटी फैक्टर कितना होगा? फिर 0. कोई टेंशन नहीं. लेकिन अगर वो लोड कॉम्प्लेक्स हो, जो यूजुअली होता है रियल लाइफ में, जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मेरा मतलब, या फिर अगर बेसिक मिनिमम से मिनिमम एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर, मिनिमम से मिनिमम बोला, उससे हायर ऑर्डर के भी हो सकते हैं, जो यूजुअली प्रैक्टिकल लाइफ तो होते ही ऑफ कोर्स. ऑलराइट, सो तो वो अगर उसका जो खुद का क्वालिटी फैक्टर है, उस लोड का खुद का क्वालिटी फैक्टर है और इस सर्किट के साथ जोड़ रहे हो, तो क्या पुराना वाला क्वालिटी फैक्टर ही रहेगा? नहीं सर, कुछ तो बदलेगा. तो जब जोड़ देते हो तो उस सर्किट का एक नया क्वालिटी फैक्टर बनता है और उस क्वालिटी फैक्टर का हम लोग लोडेड क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं. ये होगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग. क्लियर है? ओके. अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन शुरुआत कैसे करते हैं कि पूछा क्या है, सीधे क्या पूछा है? लोडेड क्वालिटी फैक्टर पूछा है. ओके, तो लोडेड क्वालिटी फैक्टर पूछा है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट बोला है कि जब लोड कनेक्ट होगा तब पूरा का पूरा सर्किट कनेक्ट होने के बाद, लोड भी लगा है, आरएलसी भी है, लोड लगने के बाद पूरा का पूरा नेटवर्क विथ लोड रेजोनेंस में चला जाएगा. ओके, एक बात और क्लियर करते चलो अभी कि बच्चों को लगता है कि क्वालिटी फैक्टर की बात हो रही है पैरेलल या फिर सीरीज आरएलसी, तो शायद सर्किट रेजोनेंस में ही होगा, ऐसा मिसकंसेप्शन लेके आगे बढ़ते हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर. आप क्वालिटी फैक्टर की बात कोई भी फ्रीक्वेंसी में कर सकते हो. तो ये मिसकंसेप्शन कहां से आता है, मैं अगर पॉइंट आउट करूं आपको, तो आप जब क्वालिटी फैक्टर का डेरिवेशन करते हो तो आपने देखा होगा आरएलसी का डेरिवेशन कैसे होता है. अगर देखा होगा सही से तो आपने देखा होगा कि क्वालिटी फैक्टर हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि एट रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर का कैलकुलेशन होता है. तो फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हम लोग क्वालिटी फैक्टर को एट रेजोनेंस कैलकुलेट करते हैं. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपका सर्किट रेजोनेंस में होना पड़ेगा. हाँ, बिल्कुल नहीं. अगर मैं रिलेट करके बताऊं तो अगर बस आरएल लगा है, क्या उसका क्वालिटी फैक्टर होता है? डेफिनेटली होता है. होता है कि नहीं होता? पैरेलल आरएल की क्वालिटी फैक्टर कितना होता है? R/XL, R/ωL, करेक्ट. तो क्या आरएल सर्किट को रेजोनेंस में होना पड़ेगा क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए? आरएल सर्किट कैसे रेजोनेंस में चला जाएगा सर? उसके पास कैपेसिटर ही नहीं है. मेक सेंस? सो आप इसी से रिलेट करके समझ सकते हो कि क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए सर्किट को ऑलरेडी रेजोनेंस में होने की कोई नीड नहीं होती. मतलब ये बस पड़ा हुआ है आरएलसी सर्किट, इसका भी आप क्वालिटी फैक्टर आराम से निकाल लो, कोई टेंशन नहीं. वो तो फॉर्मूला निकालने वक्त हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस में हो. क्यों ऐसा करते हैं? तब जाके मेरा जो बस आरएल पार्ट का क्वालिटी फैक्टर, बस आरसी का क्वालिटी फैक्टर, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग का क्वालिटी फैक्टर बन के आता है. अगर आपको सही से पता है इसके बैकग्राउंड स्टोरी, कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, तो आप रिलेट कर पा रहे हो. ओके, चलो. सो उसका मतलब यहां में जो सर्किट ऑलरेडी है, कनेक्शन के पहले आपको ये एजम्पशन नहीं मानना है कि अच्छा ये पहले से रेजोनेंस पे था, कनेक्ट के बाद वो भी रेजोनेंस पे चला गया. ऐसा बिल्कुल नहीं कुछ मेंशन किया गया है. हो सकता है पहले से वो रेजोनेंस में हो सकता है ना हो. कैसा पता चलेगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया है. तो आप कैसा पता चलेगा कि वो रेजोनेंस में है भी कि नहीं? बस क्वालिटी फैक्टर आप देख के निकाल सकते हो फॉर्मूला वाइज. आपको अगर फॉर्मूला सही से याद है तो Q0 पैरेलल के केस में R/√CL होता है. तो R/√CL, तो यहाँ में ओमेगा का कोई टर्म नहीं है, तो आप सीधे से निकालो. यहाँ में ओमेगा की कोई जरूरत भी नहीं है.
मेक सेंस? ओके, नाउ अब क्या हुआ है, वो जो पैरेलल आरएलसी सर्किट बैठा है जिसका हम लोग क्यू नॉट ऐसे निकालते हैं, आई होप आपको ये सब पता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, क्या आता है, एटलीस्ट आपने रेजोनेंस चैप्टर को एकदम तगड़े तरीके से पढ़ा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर रहे हो फिर सर। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि ये टॉपिक इतना रसीला कि क्या बताओ, एकदम मजा आता है अगर आप सही से पढ़ो तो। सही से नहीं पढ़ो तो क्या मजा है फिर। इतना ज्यादा प्रैक्टिकल, आप एक बार ऐसा नजर घुमा अपने चारों तरफ, आपको दिखेगा ये इस टॉपिक का महत्व। ठीक है, शायद आपको इतना समझ नहीं है तो ना दिखे, लेकिन एक बार सही से पढ़ो तो जरा, एकदम रस निकाल के इसका, अरे मजा आ जाएगा सर। मैं तो बोलता हूँ आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा अगर तो आपका 50% लाइफ बर्बाद है फिर। ठीक है, हाँ, प्रोवाइडेड आप इसी के बच्चे हो, नहीं तो चलो कोई सिविल का बंदा को ऐसे नहीं बोलूंगा, उसके लिए कोई और कहानी है। ओके चलो, सो आई होप आपको ये सब क्लियरिटी है तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। ओके चलिए ठीक है। सो ये जो है ये लोड लगाने से पहले चलो एक बार कैलकुलेट कर ही लें। अगर तो R दिया है, C दिया है, L दिया है, तो इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो देखते हैं कितना आता है। √C तो 4 माइक्रो डिवाइडेड बाय 10 हेनरी, मतलब 10⁻²। चलो ये कैंसिल होके ये 10⁻⁴, 2 √ हट के ये 2/100 रह जाएगा। 2/100 मतलब ये 20। तो Q नॉट 20 है। ये कब का सिनेरियो है? लोड लगाने से पहले का सिनेरियो है। क्या लोड लगाने से पहले सर्किट रेजोनेंस में है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, शायद है शायद नहीं, पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके चलो, अब क्वालिटी फैक्टर 20 है। एक बात याद रखना, क्वालिटी फैक्टर का यूनिट नहीं होता। कहीं भी बच्चे इसको ओम लगाएंगे या फिर पूछेंगे तो इसका यूनिट क्या है, कि ऐसे वो रेशियो है सर। किसका रेशियो है? एवरेज पावर स्टोर्ड बाय एवरेज एनर्जी, एवरेज पावर लॉस्ट, रेशियो है इनटू ओमेगा। ठीक है, तो आप उसका यूनिट वाइज देखो तो ओमेगा के साथ लगा के तो यूनिटलेस बनता है। ओके चलो, सो अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना कुछ बातें। अब आरएलसी बैठा है, ये मेरा आरएलसी सर्किट, ये मेरा लोड। ठीक है, तो ये लोड आया और लगाया। जब भी आप एक सर्किट पे लोड लगाते हो तो किस बारे में सोचना है? लोड इंपीडेंस। लोड इंपीडेंस, यहां से लोड इंपीडेंस दिखेगा ना, उसको लोड लगाया तो लोड इंपीडेंस की बात होगी। लेकिन बोला है कि लोड लगाते ही पूरा सर्किट रेजोनेंस। पूरा सर्किट रेजोनेंस का मतलब ये भी होता है कि आप सर्किट में, पूरे सर्किट में कहीं से भी देखो, कहीं पे भी देखो, कहीं से भी आगे देखो, एनालॉग, आई होप आपको ये सब आइडिया क्लियर है कि आगे इंपीडेंस आगे देखना मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस चेक करना कोई भी पॉइंट से। एक आपको रेजिस्टिव नेटवर्क दिखेगा, उसका मतलब ये जो पुराना वाला सर्किट था उसको तो लोड चाहिए ना। कितना लोड दिखेगा उसको, कितना दिखेगा पता नहीं, लेकिन जो भी दिखेगा वो रियल होगा, मतलब बस रेजिस्टिव दिखेगा उसको। क्लियर है? ओके, सो यहां बात कर दे तो ये मेरा पुराना वाला नेटवर्क, चलो पुराना P नेटवर्क, पुराना नेटवर्क, इधर क्या लगाया? लोड। लेकिन इसको तो मतलब है बस कितना लोड लगाया भैया वो देखेगा। क्या दिखेगा उसको? थेवेनिन दिखेगा। थेवेनिन कैसा दिखेगा? बस रियल दिखेगा। क्लियर है? बस रियल दिखेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट रेजोनेंस में है, कहीं से भी देखो बस R दिखता है। ओके, नाउ सो R वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। सो अब हुआ क्या, तो मैं इस कहानी को मैं ऐसे कर सकता हूं कि पुराना वाला सर्किट जो है, पुराना वाला सर्किट बनाऊंगा, इस बार PR नहीं लिखूंगा, चलो ऐसे। पुराना वाला सर्किट के साथ क्या हो गया, एक लोड जुड़ गया। कैसा लोड होगा? वो कॉम्प्लेक्स होगा, वो अपना नेचर जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लोड लगाते ही पूरा नेटवर्क रेजोनेंस में चला गया। तो जहां से भी देखो इंपीडेंस दिखेगा रियल। तो यहां से देखना था ना, तो देखो क्या दिखेगा, मान लो R दिखा, या फिर RL बोल दो, RL दिखा। ठीक है, तो उसको तो हमको तो उतने से मतलब होता है, अगर नेटवर्क सही से पढ़े हो तो आप समझ रहे हो। ओके, नाउ तो अब क्या बोला है ये, चलो R बोल देता हूँ, इसको L बोलते हैं, इसको C बोल देता हूँ। यहाँ में मेरा जो सोर्स लगा है वो सोर्स फ्रीक्वेंसी के बारे में बोलना नहीं है, तो मान लो उसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओके, सो अब क्या बोला है, चाहते हैं क्या है, लोडेड क्वालिटी फैक्टर बोलो, कुछ भी बोलो,
बेसिकली है क्या, लोड लगाने के बाद क्वालिटी फैक्टर, इस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर, एज सिंपल एज दैट। ओके नाउ, तो कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी होंगी और कुछ बैकग्राउंड स्टोरी को कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला बात, ये सर्किट एट रेजोनेंस है, पहली बात। दूसरी बात, अंडर रेजोनेंस एक आरएलसी सर्किट कैसे बिहेव करता है। आरएलसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बस आरएल का क्वालिटी फैक्टर और बस आरसी का क्वालिटी फैक्टर इक्वल होता है। आई होप आपको ये सब कहानी पता है। अंडर रेजोनेंस एक आरएलसी सीरीज बोलो पैरेलल बोलो डजंट मैटर, आरएलसी सर्किट में अंडर रेजोनेंस अगर सर्किट है तो बस आरएल का जो क्वालिटी फैक्टर है बस आरसी का जो क्वालिटी फैक्टर है दोनों इक्वेट होता है। उसी से जो आप फॉर्मूला याद रखते हो ना क्वालिटी फैक्टर, ये R/√CL, उसी से आता है, ये तो सबको पता होगा आई गेस। ओके नाउ, तो ये बात भी क्लियर हुई। इसका मतलब पुराना वाला सर्किट की अगर बात करूं, या फिर चलो इस सर्किट की बात करूं, ठीक है, पुराना वाला नहीं, लोडेड सर्किट। तो लोडेड सर्किट का क्वालिटी फैक्टर QL बोल देते हैं, जो हमको पूछा है ऑफ कोर्स। तो ये होगा कितना वो पता नहीं, लेकिन ये जरूर उतना होगा जितना बस R और L का होगा, या फिर R और C का होगा। यहाँ में बस R नहीं, R पैरेलल R है। तो बस एक RL सर्किट का क्वालिटी फैक्टर की बात कर दो, Q0L बोल देता हूँ। कैसे निकलता है सर, R/XL, XL मतलब ओमेगा L, तो R/ओमेगा L पैरेलल की है, पैरेलल में पैरेलल RL, ओके। सो उसका मतलब यहाँ में R की जगह क्या है, इस सर्किट में R की जगह क्या है, 2R है, तो पैरेलल में बैठा लो, R पैरेलल R RL डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एक ही है, कोई टेंशन नहीं, ओमेगा और L भी। क्लियर सर। ये इस बैकग्राउंड स्टोरी को नहीं पता होगा तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। ये बैकग्राउंड स्टोरी कहाँ की है, ये बैकग्राउंड स्टोरी ये वाला जो Q0 वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ में लिखा है मैंने, कहाँ चला गया, ये जो Q0 वाला फॉर्मूला यूज करते हो आप लोग, ये बस रट्टा मार के एग्जाम में चले गए तो कहाँ से कुछ होगा। ये रट्टा नहीं मारना, ये कहाँ से आया उसकी कहानी जाननी है आपको। बैकग्राउंड स्टोरी बोलता हूँ ना मैं, बैकग्राउंड स्टोरी के बिना तो जिंदगी बर्बाद है फिर, ठीक है। अगर आप गेट लिख रहे हो उस रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज तो आप इसको किसी के और बिजनेसमैन के साथ, कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, उसके साथ मत रिलेट करो। ओके चलो, हाँ सबको, बाय द वे ये स्टेटमेंट तो सबके साथ रिलेट होता है ना। बैकग्राउंड स्टोरी किसी को पता नहीं तो कोई भी फील्ड में जाओ तो वो तो बर्बाद ही है फिर। ओके चलो, इसलिए बैकग्राउंड स्टोरी को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। अपने फील्ड में तो उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। अब काम हो चुका है, अब क्वालिटी फैक्टर निकल के आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा अरेंजमेंट और करना पड़ेगा। तो क्या है ये R पैरेलल R कैसे लिखते हैं, R इंटू RL डिवाइडेड बाय R प्लस RL होल डिवाइडेड बाय ओमेगा L। अब इसके साथ हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोग एक काम करते हैं कि 1/, कर लेते हैं। तो ये उल्टा कर दिया तो K कैसा दिखेगा सर, ये ओमेगा L, ये R प्लस RL डिवाइडेड बाय R/RL। ओके नाउ, सो ये अगर सेपरेट कर लें तो ये ओमेगा L R/RL प्लस ओमेगा L RL/RL। अब जो कैंसिल होता है उड़ा दो, ये R गया RL गया यहाँ से, तो बचा क्या सर, ये 1/QL जो चाहिए था, QL चाहिए था, 1/QL नहीं, तो ये आ गया। अगर मैं इसको 1/RL/ओमेगा L लिख दूं प्लस 1/R/ओमेगा L लिख दूं, तो आपको साफ साफ दिखेगा ये नीचे वाला एक क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, ये नीचे वाला वापस से क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। आप बस क्वालिटी फैक्टर फॉर RL नहीं बोलोगे, क्योंकि अंडर रेजोनेंस पूरे सर्किट का क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल्स टू बस RL का क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल्स टू बस RC का क्वालिटी फैक्टर। क्लियर है, ये बेसिक्स तो आपको आना ही पड़ेगा। ओके नाउ, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये L किसका था, कौन रेजिस्टेंस ले आया था, वो पूरा वो लोड सर्किट, तो मतलब ये क्वालिटी फैक्टर किसका हो गया, ये लोड सर्किट का क्वालिटी फैक्टर हो गया, जो मैं QE से डिनोट कर रहा हूँ। यूजुअली टेक्स्ट बुक QE से डिनोट करते हैं, तो मैं भी QE से डिनोट कर रहा हूँ। तो 1/Q, ये किसका है, ये तो पुराना वाला Q0, पुराना वाला है ना Q1, और ये L।
ये फॉर्मूला देखा से नहीं लग रहा क्या? ये क्या है? ये तो पैरेलल हो गया। इसका मतलब QL इज इक्वल्स टू Q0 प्लस Q0 पैरेलल QE हो गया सर, काम खत्म। अब Q0 दे रखा है, निकाला था हम लोग ने ऑलरेडी 20, और QE दे रखा है 10। इसको हम लोग 2 टाइम्स ऑफ 10 पैरेलल 10 लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या फायदा, इसको आप 2/2 + 1 × 10 कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आ गया 20/3। ठीक है, अब ये हो गया आपका सही आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है, मैच कर लेना ना। अगर आपको ये लगा कि मैंने ये क्या किया, मैंने 2 ये क्या किया, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सेम ही चीज़ है जो आप पैरेलल में करते हो वही है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट। कैसे कहाँ से आए, देखो n पैरेलल n कितना होगा सर, n पैरेलल n/2 होता है ऑफकोर्स। n पैरेलल 2n कितना होता है, n पैरेलल 2n 2/2 + 1 n होता है। कहाँ से आ गया, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके देख लो आप। n पैरेलल ट्वाइस n अगर देखो तो 2/3n आता है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो n पैरेलल 3n अगर चेक कर लो तो ये 3/3 + 1 n आएगा, मतलब 3/4 आता है ऑफकोर्स। उसी तरह n पैरेलल कोई नंबर m टाइम्स ऑफ n आता है, तो ये m/+1 n। ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब आपको ऐसे नंबर्स हो दिखे हो, फ्रैक्शंस में नहीं। ठीक है, जब आपको ये ऐसे दिखे हो, जैसे मैंने 20 और 10 का किया, 2 बाहर आ गया, 10 मिला, n यहाँ भी n यहाँ भी, ऐसे। ठीक है, हर जगह 2 पैरेलल 3 में ऐसा काम नहीं आएगा। ओके, और तो चलो, तो ये 20/3 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपने कुछ आज नया सीखा। लोडेड क्वालिटी फैक्टर यूजुअली बच्चे नहीं पढ़ते गेट के एग्जाम के लिए, लेकिन क्या जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है सर, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिकल बात है, और जो भी बात प्रैक्टिकल है तो गेट एग्जाम में उसको तो आना बहुत लाजमी से बात है। ठीक है, सो आपको लोडेड क्वालिटी फैक्टर ये सब क्या है नहीं सुना है तो क्या हुआ, फिर तो आंसर आना था। मेक सेंस, फिर भी तो आंसर आना था। ऐसा थोड़ी पूछा है, बताओ लोडेड क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ऐसा थोड़ी पूछा है। क्वेश्चन देखो कितना सही से बनाया है। क्वेश्चन में बोला है सीधे क्वालिटी फैक्टर ऑफ द लोडेड नेटवर्क। तो लोडेड नेटवर्क मतलब लोड लगाने के बाद क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर ये होगा। ठीक है, तो लोडेड क्वालिटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है या नहीं है, डजंट मैटर, आंसर तो बड़े आसान से आता है। यूजुअली गेट में क्या करते हैं बच्चे, ये लोडेड क्वालिटी फैक्टर, ये लोडेड नेटवर्क क्या चीज़ है, लोडेड क्वालिटी फैक्टर कैसा हो जाएगा, अरे बाप रे नहीं बनेगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा, एवे ही निकल जाएगा। क्या कोई टफ था क्या, यहाँ से कुछ भी टफ नहीं था, ये सब तो बस हेरा फेरी करके निकल गया। राइट, ओके, चलो इसी तरह मैं आगे तो रहूँगा, दोस्त देते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट दोस्त में। थैंक यू।